तो हमने भगवत गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे थे। 16वां अध्याय का नाम है दैवी और आसुरिक गुण। और इसके कल कुछ श्लोक पढ़े थे जिनमें आसुरिक गुण के बारे में चर्चा था। तो वही आसुरिक गुण को कंटिन्यू करते हैं। हम्म, देवी तथा आसुरिक गुण। तो पहले 3 श्लोक में भगवान ने देवी गुण के बारे में बताया था। इसके बाद में सब आसुरिक गुण के बारे में चर्चा। आसुरिक गुण के बारे में कल दंभ दर्प अभिमान, जो एक आसुरिक व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, ये सब बताया था। तो कल हमने ये भी पढ़ लिया था। हम्म, यहाँ से पढ़ने वाले थे 8 नंबर श्लोक से आज। हरे कृष्ण। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। तो आसुरिक व्यक्ति क्या बोलते हैं? वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। तो आसुरिक व्यक्ति जनरली क्या बोलता है कि हाँ, जगत मिथ्या है, सब मिथ्या है, कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है और कोई ईश्वर नहीं है। क्योंकि आसुरी व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है, ईश्वर को नहीं मानता है। या तो बोलेगा कि मैं ही ईश्वर हूँ। हिरण्यकशिपु क्या बोलता था, मैं ईश्वर हूँ, रावण ये सब बोलते हैं अभी भगवान है। तो ईश्वर को मानता नहीं है और खुद ईश्वर बनना चाहता है। तो ईश्वर को मानता है नहीं और खुद ईश्वर बनना चाहता है। तो उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं। तो जो बोले काम इच्छा के कारण ये सब चल रहा है और कुछ नहीं है। आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका ना कोई कारण है, ना कार्य है, ना नियामक है, ना कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है, सब इल्यूजन है, मिथ्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। मतलब इसका कोई कारण नहीं है, बोलना चाह रहे हैं कि सब हो गया, अपने आप चल रहा है। एवरीथिंग हैपन्स बाय चांस, ऐसा बोलते हैं कि सब हो गया बाय चांस, कुछ हुआ, कैसे कुछ हुआ और ये जगत बन गया। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। मतलब किसी ने बनाया वो नहीं मानते, भगवान ने बनाया, भगवान को तो मानते नहीं, तो भगवान ने बनाया इस बात को भी नहीं मानेंगे। तो उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर के हाथ है। जैसे वैज्ञानिक लोग भगवान को नहीं मानेंगे लेकिन अपना दिमाग बहुत लगाएंगे और कैसे सृष्टि बनी उसके ऊपर चिंतन करेंगे, सोचेंगे, सोलेंगे, बिग बैंग हुआ, ये हुआ, वो हुआ होगा, और इस तरह अपना दिमाग लगाते हैं। ईश्वर को नहीं मानेंगे। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। तो आत्मा में विश्वास नहीं करते, पदार्थ ही सब कुछ है और पदार्थ से ही आत्मा, पदार्थ से जीवन आया, इस तरह बोलते हैं। आत्मा के कारण जीवन नहीं चल रहा है, ऐसा वो नहीं मानते हैं। परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं,
जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। बोलते हैं जीवन स्वप्न है, लेकिन स्वप्न का आनंद भी लेना है। अतएव वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है। उसने जीवों को उत्पन्न किया है, अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों का प्रकट हुआ है। अतएव प्रकृति ही इस संसार की कारणा स्वरूपा है और इसका कोई अन्य कारण नहीं है। ये भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, तो बोलते हैं अल्टीमेटली, बोले प्रकृति से सब कुछ हो रहा है। लेकिन प्रकृति के पीछे भी कोई है, कोई पुरुष है, इसके बारे में वो विश्वास नहीं करते। गीता का एक श्लोक है, इसमें भगवान क्या बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये प्रकृति भी है, लेकिन वो किसकी अध्यक्षता में काम कर रही है? भगवान ने बोला मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। तो भगवान बोले कि ये भौतिक जगत, सारा भौतिक जगत मेरे निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। तो भगवान बहुत प्रकृति के पीछे है, दिखते नहीं है, लेकिन वो निर्देश देते हैं। जिस तरह भगवद गीता का एक श्लोक में बताते हैं ना कि जिस तरह मोतियों की माला है, तो उसमें माला के पीछे धागा होता है जो सारे मोतियों को एक साथ रखता है। लेकिन धागा दिखता नहीं है, मोती दिखते हैं। इसी तरह भगवान भी प्रकृति के पीछे है। प्रकृति दिखती है, भगवान नहीं दिखता, लेकिन भगवान ही उसका आधार है। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। तो शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। नेक्स्ट, एताम दृष्टिम दृष्टभ्य नष्टात्मान्वल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्माण क्षयाय जगतो हितः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो भगवान में तो विश्वास करते नहीं, तो भगवान की बनाई सृष्टि को भी वो ज्यादा रिस्पेक्ट सम्मान करते नहीं। तो आसुरिक लोग क्या करते हैं, ज्ञान नहीं है उनका, आत्मज्ञान नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो फिर काम जो करते हैं वो काम भी कैसा होता है, अनुपयोगी, इसका कोई लाभ नहीं है, ऐसे फालतू के काम करते हैं और डेंजरस भयावह कार्य करते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाता है, हो सकता है, ऐसे कार्य करते हैं। आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का बोध नहीं होता सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। तो लगता है कि हमने लैपटॉप बना लिया, हमने मोबाइल बना लिया, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, कार बना ली, तो हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन ये प्रगति नहीं है। इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करें। हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं, भौतिक जगत का भोग करने का। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते हैं। तो जो आविष्कार किए उससे लोग क्या हो रहे हैं, अधिक अधिक हिंसक हो रहे हैं। अभी नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई टेक्निक आ रही है, नए नए बंदूकें आ रही, तो गन का आविष्कार कर लिया, गन को पब्लिक कर दिया, तो लोग गन खरीदेंगे। अब गन खरीदेंगे, घर में गन रखेंगे, घर में बंदूक रहेंगे, तो चलाने की भी इच्छा होगी। तो आप चलाए नहीं चलाए, नहीं तो बच्चे चला लेंगे। तो उसका हिंसक दुष्परिणाम होगा, क्योंकि वो टीवी में वो देख रहे हैं बच्चे लोग कि कैसे हीरो बंदूक चलाता है, ये बंदूक चला रहा है, और जब देखा उसके घर में भी बंदूक रखी है, तो उसकी इच्छा होती है बंदूक चलाने की। तो अगर उसको क्रोध आ गया, झगड़ा हो गया, क्रोध आ गया, तो बंदूक से उठा लेगा, क्योंकि वो देख रहा है
टीवी टीवी मोबाइल में देख रहा है, टीवी में देख रहा है, बंदूक चल रही है, उसके घर में भी बंदूक है, तो बंदूक देखता है तो उसको इच्छा होती है बंदूक को उठाएं चलाएं, और गुस्सा अगर आ गया किसी भी तो चलाएगा। इसी तरह जो कुछ टेक्नोलॉजी जितना है उतना नुकसान भी पहुंचा रही है, हिंसक है, क्रूर होते जा रहे हैं लोग, पशुओं के प्रति क्रूर होते जाते हैं। तो मनुष्य के तो प्रति ठीक है, पशुओं के प्रति भी वो क्रूर हो जाते हैं, पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं। और अन्य मनुष्यों के प्रति भी क्रोध बढ़ रहा है उनके अंदर, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए, लोग पता नहीं कैसे व्यवहार करना चाहिए। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है, इससे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं। और पशुवध करने के लिए उन्होंने स्लॉटर हाउस खोल के रखे हैं, और और क्या, स्लॉटर हाउस खोल के रखे हैं, और मशीनें बना दी है। पहले तो अभी मशीनों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में वो तरह कर सकते हैं, पशुवध कर सकते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर लेंगे जिसका सबसे विनाश हो जाए। और इस तरह सृष्टि करते 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 अल्टीमेटली वो क्या सृष्टि कर लिया उन्होंने, अप्रत्यक्षतः। तो यहाँ पे क्या बताया था, इस श्लोक में बताया कि कुछ ऐसी सृष्टि करेंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। प्रभात बताया कि अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है, और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती है, और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है, क्योंकि परमाणु हथियार तो सबने बना के रखे हैं, तो जब बना के रखे हैं तो कब तक उसको मेंटेन करके रखेंगे। सालों हो गया, बहुत सारा परमाणु हथियार मान लो बनाया है, उसको आज परमाणु हथियार बनाए हुए मान लो 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो कभी तो यूज होगा। हमेशा ऐसे रखा रही थोड़ी, मेंटेन थोड़ी करते रही, और जिस दिन यूज होगा उस दिन वो भयान, उस दिन बहुत विनाश हो जाएगा। तो संसार का विनाश करना चाहते हैं ये जो आंतरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अपना तो विनाश करेंगे, दूसरों का भी विनाश। तो खुद तो डूबेंगे, दूसरों को भी डुबाएंगे। तो इसीलिए इस तरह के कार्य उन्होंने कर रहे हैं। परमाणु हथियार, इस तरह की विनाश लीला कभी भी उत्पन्न हो सकती है। अभी इस तरह हो रहा है कि हम एक बारूद के ढेर के ऊपर रह रहे हैं, कभी भी बारूद फूट सकता है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। पहले के समय भी इस तरह के हथियार थे, जिस तरह ब्रह्मास्त्र है, उसके अंदर इस तरह शक्ति थी। जब आज के हथियार में जिस तरह शक्ति है, पहले के ब्रह्मास्त्र में उस तरह शक्ति थी, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र का उपयोग हर किसी के पास नहीं था। वो केवल कुछ योग्य व्यक्ति के पास को ही वो दिया जाता था, हर किसी को देते नहीं। किसी योग्य व्यक्ति को जिसको लग रहा है कि ये का सदुपयोग करेगा, उसी को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आजकल बंदूकें हैं, तरह हथियार हैं, और ये हथियार सबके पास है। तो अभी तो मान लो गवर्नमेंट के पास इस तरह हथियार, लेकिन जिस तरह ये हथियार इस तरह नास्तिक लोगों के पास जाएंगे, आतंकवादियों के पास अगर इस तरह के हथियार लगेंगे, तो जितना उनके हाथ में जाएंगे उतना वो विनाश करेंगे। कुछ बंदूकें, कुछ हथियार से वो इतना विनाश कर रहे हैं, अगर परमाणु हथियार उनके हाथ में लग गया तो फिर तो वो पूरी सृष्टि का विनाश करेंगे, क्योंकि वो आसुरिक लोग हैं। तो ये श्लोक और पढ़ते हैं। काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वात् सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्मों का व्रत लिए रखते हैं। तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे, जो कुछ भी काम करे कभी हृदय में संतोष नहीं आएगा, और गर्व और मद मिथ्या में हमेशा वो डूबे रहते हैं।
मोह में रहते हैं और अपवित्र कर्म करते हैं। यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम भी कभी तृप्त नहीं होता, वे भौतिक भोग के लिए अपनी तृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। अतएव वे यह नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियों, द्युत क्रिया तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। यही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र आदतें हैं। गर्व तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे उसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं, जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। तो ये 10 नंबर श्लोक तक आज हमने पढ़ लिया। 11 नंबर श्लोक से कल कल पढ़ेंगे। तो आसुरिक आसुरिक गुण बहुत सारे हैं, उसका डिटेल में भी बहुत है। तो कल हम इस श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। इसका ये तो पढ़ ही लेते हैं। और क्या उनके गुण है कि हाँ, मरण काल तक उनको अपार चिंता होती है, बहुत चिंता में रहते हैं। लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध चलते। तो ये एक अच्छा श्लोक है इस अध्याय का। आशा पाश शतेर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयान। आशा पाश शतेर्बद्धा, आशा पाश, आशा मतलब इच्छाएं, पाश मतलब उसका बंधन। आशा के बंधन से वो, और कितनी आशाएं, शते सौ सौ इच्छाएं हैं, हजारों हजारों इच्छाएं, सैकड़ों इच्छाएं हैं, और बद्धा उसके द्वारा, तो सैकड़ों इच्छाओं के द्वारा वो बंधे हुए हैं। और काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध का उन्होंने आश्रय लेके रखा है। और अवैध ढंग से इहन्ते काम भोग, तो काम भोग के लिए वो अवैध ढंग से अर्थ संचयान, अर्थ का संचय करते हैं। तो 11 और 12 से हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे